We are currently in exclusive conversation with Home Minister of Madhya Pradesh, Dr. Narottam Mishra, and also a firebrand of the Bharatiya Janata Party MP unit. नरोत्तम जी, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मध्य प्रदेश में वापसी करती है तो क्या इस वक्त मेरी बातचीत प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से हो रही है? कदापि नहीं। और कोई व्यक्ति कैसे तय कर देगा? ये तो पार्टी तय करती है, संसदीय बोर्ड तय करता है। और हमारे पास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, अच्छा काम कर रहे हैं। ये माना जाए कि आप रेस में हैं, रेस में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं आप रेस में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हम जैसा कि आपकी विधानसभा में जा रहे हैं, दतिया में ही जा रहे हैं, दतिया से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। किसी भी नेता की पहचान उसके द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्य को लेकर के होती है, लोगों से व्यवहार को लेकर के होती है। आप दतिया के साथ कैसे पहचाना जाना चाहते हैं? किस तरीके से आप पूरा देखते हैं? दतिया को माई के नाम से पहचाना जाना चाहिए। माई की कृपा है दतिया पर। बाकी हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे मुख्यमंत्री जी भी गांव गरीब किसान की बात करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। उसी रूप में जो पार्टी की थीम है, विचार है, उसी रूप में पहचाना जाना चाहिए। जितने भी बड़े नेता हुए हैं या समाजवादी पार्टी से हम देखें तो इनका गढ़ जो है यूपी में, उसकी अलग एक रूपरेखा निकल के आती है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम अक्सर उनके होम स्टेट गुजरात से जुड़ता है। एसपी के भी जो आज़म खान है, रामपुर से वो आते हैं। तो हर किसी की पहचान उस रूप में बनी है। आप कैसे दतिया को देखते हैं? आप कैसे चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या उसका हो, किस तरीके से वो जाना जाए? दतिया माई के नाम से जानी जानी चाहिए। बाकी सब चीज़ें दोयम दर्जे पर रहनी चाहिए, चाहे वो विकास हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, या अन्य कोई भी चीज़ हो, पर प्रथम माई रहना चाहिए दतिया में, पीताम्बरा माई। पीताम्बरा माई की आप बात कर रहे हैं। इसी के साथ जो कांग्रेस में आपके अपोजिशन में है, वो कहते हैं अक्सर कि आपको विरोधी नहीं पसंद। आप हिसाब चुकता करने में विश्वास करते हैं? हमको प्रमाण पत्र लेने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। जनता से प्रमाण पत्र लेना हम चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता का विकास। कांग्रेस से क्या प्रमाण पत्र लेना? हम 32 साल से विधायक हैं, सदन से जुड़े हुए हैं 32 साल से। 90 में मैं विधायक बना था, एक गैप के बाद में हम लगातार विधायक हैं। और जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो हमें कांग्रेस की कोई सलाह की भी ज़रूरत नहीं है और कृपा की भी ज़रूरत नहीं, ना उनकी सलाह पे हमें चलना है। प्रदेश की सर बात करते हैं, आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं। ऐसा लगता है और ये बातचीत भी निकल के आती है कि संगठन और जो पार्टी है वो कॉन्फिडेंट नहीं है शिवराज के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर। क्या ऐसा है? गलत है ये सोचना। और ये तथाकथित लोगों ने भ्रम फैलाने की कांग्रेस के लोगों ने कोशिश की है। कांग्रेस धरातल पे कहीं है ही नहीं, ज़मीन पे कहीं है ही नहीं। और आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, मेरा चुनाव के बाद इंटरव्यू जरूर लेना 4 महीने बाद। ये पत्ते की तरह उड़ेगी। चुनाव तो आने दो, नीचे उतरने दो चुनाव को। ये ऊपर ही ऊपर है, टीवी पे, ट्विटर पे, पेपर पे ही कांग्रेस है सिर्फ। ये नीचे पोलिंग पे तो कार्यकर्ता, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे आधे मध्य प्रदेश में। ये स्थिति हो जाएगी। प्रत्याशी का जो कुछ है वही है कांग्रेस के पास में। यहाँ पर कार्यकर्ता के नाम पर नीचे कहीं भी नहीं है। आखिर में ईवीएम में गड़बड़ी बताएंगे ये। कुछ पोल्स और सर्वेस की बात की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीटों में काफ़ी पिछड़ती हुई आ रही है। आप कह रही है कि धरातल में कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ सर्वेस ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि बढ़त नज़र आ रही है कांग्रेस में। देखिए, ये सर्वे अभी चुनाव के सर्वे नहीं है। ये सर्वे कैसे होते हैं आप चैनल वाले, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसलिए मैं इन सर्वों की जिक्र करना ठीक नहीं है। पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम लगातार 20 साल से कांग्रेस से बढ़त लिए हुए हैं। पिछली बार भी 4-5 सीट कांग्रेस की ज़्यादा आई थी, 7 सीट, लेकिन वोट हमें ही ज़्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। ये स्थिति पिछले साल के चुनाव की थी, इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। नरोत्तम जी, अगर आपकी पर्सनल बात की जाए, 3-4 साल पहले तक आप मध्य प्रदेश तक सीमित थे। 3-4 साल में जो आपकी रीच है, देश आपको जानने लगा है।
बट ऑफ कोर्स सी बात है, आपके बयान आते हैं, आपका विरोध बॉलीवुड को लेकर के आता है, चीज़ों को लेकर के आता है। कहने का मतलब है आपकी रीच बढ़ गई है, प्रदेश के बाहर हो गई, हर कोई आपको जान रहा है। क्या बदला, क्यों बदला? ये ऐसा मेरे को तो प्रतीत नहीं होता है। मैं अपने काम को, देखिए अब मैं 16-17 साल से मंत्री हूँ और मैं उसी तरीके से काम, जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है तो अच्छी बात है। मैं तो अपने उसी पैटर्न पर चल रहा हूँ। जनता की सेवा करने का जो मूल मंत्र है, पार्टी का जो निर्देश होता है उसको मानना, आगे बढ़ना। लेकिन कभी कभार एक आध दफ़ा ऐसा हो जाता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा बोलना पड़ता है कि संयम बढ़ती है हल्का सा। नहीं, उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया, ना कहा है, लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया था, खुद बयान दिया था। और अगर हमारी गलती को हमारे नेता नहीं बताएंगे, सर्वमान्य नेता नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और अगर हम गलत हैं तो हम सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं, मैं अच्छा मानता हूँ इसे। तो सुधार की गुंजाइश हर तरीके से खुली है। सदैव बनी रहती है, इंसान के अंदर सदैव सुझाव गुंजाइश रहती है। सर, चुनाव आ ही गए हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है, 3, साढ़े 3, 4 महीने ही रह गए हैं। कई सारी स्कीम्स आपकी सरकार लेकर के आ रही है। लाडली बहना योजना पे काफ़ी रिलाय कर रहे हैं कि 1,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को और बहनों को देने की बात हो रही है। हालांकि कमलनाथ और प्रियंका गांधी पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अगर इनकी सरकार आती है, कांग्रेस वापसी करती है, तो 1,500 रुपये देना वो शुरू कर देंगे, यानी कि आपसे ज़्यादा। बिजली कह रहे हैं 100 तक मुफ्त कर देंगे। इसके अलावा कर्ज माफ़ी की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, काउंटर की ज़रूरत नहीं है, काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब 10 तक गिनती करके यहाँ पे बता गए थे कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। और उस हिसाब से अगर मुख्यमंत्री बदलते इनके तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने इनकी सरकार रही, 45 मुख्यमंत्री बन जाते। कमलनाथ जी ने भी कहा था कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे। आप तो न इस पक्ष की सुनो न विपक्ष की सुनो, आप तो निष्पक्ष मीडिया वाले हो। 1-2 लाख वाला 10 दिन में जिसका हुआ ढूंढ के लाओ और टीवी पे बिठा लो। कांग्रेस के प्रभारी करें, बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया। कांग्रेस के प्रभारी से जब बातचीत हुई तो वो बोले कि सदन में ही ये बात रखी गई थी कि 27 लाख लोगों के लोन माफ हुए हैं। बड़े ऊपर लिमिट के नहीं हुए, मीडियम और नीचे के हुए। मीडियम और नीचे के भी हैं तो 1 लाख का बता दें, 1.5 लाख का बता दें, 50-2 हज़ार रुपये के कर्जे को कह रहे हैं कर्जा माफ़ कर दिया। 2 लाख की घोषणा, 2,000 कहना, ये बहुत गलत था। किसान डिफ़ॉल्टर हो गया हमारा, और अभी हमारी सरकार ने उसका ब्याज भरा है कि वो डिफ़ॉल्टर से खाद बीज जिससे उसे मिल जाए। इनने कहा 4,000 रुपया वो देंगे, 4,000 रुपया महीना। थोड़ा ब्रेक कर ले, जरा रोक ले। ठीक है, चल चंदिया जी वाले हैं, चल जी। क्या ये माना जाए, जब से कांग्रेस ने अनाउंस किया था 1,500 रुपये, क्या ये माना जाए कि हल्का सा डर शिवराज सिंह सरकार को भी हुआ जब उन्होंने कहा कि देखिए 1,000 रुपये तो अभी ही हैं, बाद में बढ़ा के इसको 3,000 रुपये तक लिए जाएंगे जैसे ही फंड्स की जुगत हो जाएगी? नहीं, इसमें काय कर है। तो मुख्यमंत्री जी हमारे पहले से ही, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव को देख के घोषणा की है। कन्यादान योजना शिवराज सिंह जी प्रारंभ से लाए। जब वो माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो कन्या विवाह कराते थे, उसी की प्रेरणा का स्रोत था कन्यादान योजना लेके आना। नंबर दो की बात ये कि लाडली लक्ष्मी योजना वो लेके आए। ये लाडली बहना उनकी अलग है। मध्य प्रदेश के अंदर जब लिंगानुपात गड़बड़ाया था तो उस लिंगानुपात के गड़बड़ाने पर सबसे पहले बेटी बचाओ यात्रा दतिया से प्रारंभ की थी माननीय शिवराज सिंह जी ने, अपने ग्वालियर चंबल के लिए। दतिया से प्रारंभ होकर भिंड की तरफ गई थी। तो वो नारी शक्ति के लिए प्रारंभ से ही काम करते रहे। आज भी उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें पहले कन्या पूजन नहीं होता हो, और कन्या पूजन के बाद ही वो हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो ये माननीय शिवराज सिंह जी का अपना जीवन का उद्देश्य, और ऐसा वो छुपाते भी नहीं है, मंच से भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियल किक स्टार्ट कर रहे हैं कैंपेनिंग मध्य प्रदेश में। 27 जून को आपको पता है वो आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नए अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे? कितना आप लोग रिलाय कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस पे? देखिए, वो वैश्विक नेता है, वो कहीं भी जाएं पलक पांवड़े बिछा करके उनकी अगवानी जनता करती ही है। वो तो 27 को आ रहे हैं। अभी अमेरिका में आपने देखा, हर देशवासी का माथा मस्तक ऊंचा हो गया जब प्रधानमंत्री का, लोगों को लगता है ये हमारे वोट की ताकत है। देखो
सारा अमेरिका या विश्व के लोग पलक पावड़े बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर हमारे वोट की अगवानी कर रहे हैं। ये ताकत होती है हिंदुस्तान के व्यक्ति की। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का एक अपना स्थान है और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में, अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी भी कर रहा हूँ, अभी योग दिवस था, 180 देशों ने योग किया। अब ये भारत से निकला योग 180 देश अगर अंगीकार करें, स्वीकार करें, तो लगता है ना कि हाँ, भारत का परचम फहरा रहा है। किस दौर में हम 9 साल के अंदर ले आए। उसके पहले के 50 साल आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश में घुस के आके हम पे हमला करते थे और मनमोहन सिंह जी सफ़ेद कबूतर उड़ाते थे, सफ़ेद झंडा फहराते। आज दुश्मन की आंखों में आंख डाल के बात करने वाला हमारे पास में हमारा जननायक। पर क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पर एमपी में भारतीय जनता पार्टी निर्भर है? नहीं, निर्भर क्यों, हम तो अब पूरा देश की चुनाव माननीय प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पे है। अभी ऐसा थोड़ी है कि हम उनकी पॉपुलैरिटी को, मैं क्या, पूरा देश ही अंगीकार करता है इस बात को। चूंकि अब चुनाव आ ही गए हैं, जैसा हमने पहले भी बोला, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या इश्यूज हैं जो आप कहेंगे कि हम ये किया और आगे ये करेंगे? क्या होगा? देखिए, ये प्रदेश जब हमें मिला था तो एक बीमारू प्रदेश के रूप में मिला था। यहाँ सड़कों की स्थिति ऐसी थी, जिस सड़क पे आप चल रहे हो या आपने देखी होगी, सड़क में गड्ढा था या गड्ढे की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था, कह नहीं सकती थी। आज पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का जाल देख लीजिए आप, बेहतरीन है। जब मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी दिग्विजय सिंह से लेके, उस समय बिजली कभी कभी आती थी, आज बिजली कभी कभी जाती है। ये बदलाव है। जिस इलाके में आप मूवमेंट कर रहे हैं और आप रहने वाले हैं, ये इलाका डाकुओं के नाम से ग्वालियर चंबल का जाना जाता था। उस समय यहाँ पर अनेक गैंग थी, आज एक भी गैंग नहीं है। उस समय यहाँ पर नक्सली समस्या थी। उस समय के दिग्विजय सिंह के परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे जी की आदरणीय की घर में घुस के सिर काट के ले गए थे नक्सली। आज नक्सली गतिविधि नहीं है। उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार में सिमी का नेटवर्क मालवा में ज़बरदस्त था। झिनरिया के जंगल के अंदर कुएं हथियारों से भरे मिलते थे। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त है, पीएफआई का नेटवर्क ध्वस्त है, जेएमबी का नेटवर्क ध्वस्त है। आज मध्य प्रदेश के अंदर एक भी माफिया नहीं है चिन्हित। ये बदलाव होता है और जो बचे का राज्य है। जो बचे कुछ माफिया हैं वहाँ बुलडोजर चल रहा है। नहीं, माफिया तो कोई भी हो, कानून के विरुद्ध कोई भी होगा। ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज्य है, कोई भी माफिया नहीं बचेगा। दतिया को लेकर के आपका क्या आकलन है? कई बार अटकलें लगाई जाती हैं कि आपने भी सुना होगा कि आप शायद दूसरी सीट पे विचार कर रहे हैं या दतिया की सीट को लेकर के कभी कभी आपके जो सुपुत्र साहब हैं सुकर्ण मिश्रा जी का, उनका भी नाम उठता रहता है। उन अटकलों पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल विराम लगाऊंगा। आपसे अगर लगता होगा तो पार्टी टिकट देगी तो दतिया से ही लड़ेंगे। गृह मंत्री जी, जब हमने आपसे बातचीत ही शुरू की थी, हमने कहा था कि फायर ब्रांड लीडर हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। आप ही कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? नहीं, पार्टी से ऊपर तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे, और कभी ये भाव भी नहीं आता, सोच भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। पार्टी ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, और इसलिए पार्टी जो कहेगी वो करना। चलते चलते बस आखिरी सवाल बस आपसे लेंगे, अगर कुछ आंकड़ा अगर आप देना पसंद करें, हालांकि अभी 3-3.5 महीने जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे अभी शेष हैं इलेक्शंस को लेकर के, क्या आंकड़ा 230 में आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े पे जाके रुकेगी? हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और हो सकता है कि 150 के ऊपर निकले हम। इस बार 200 पार का लक्ष्य रखा है। कुछ लोग दिल्ली में बैठकर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जो बाकी स्टेट्स में फॉर्मूला चलता कम्युनल टाइप से, सांप्रदायिक टाइप से, वैसा इलेक्शंस में देखने को ना मिले। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना होने वाला है भविष्य में। और जो दूर से देख रहे हैं, और वो अब दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर उन्हें ऐसे ही नज़र आएगा। धरातल पे जो आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। आप आश्वस्त हैं कि विकास कार्यों को लेकर, मुद्दों को लेकर ही बातचीत सिमटी रहेगी, हिंदू मुसलमान पे शिफ्ट नहीं होगा एमपी का? यहाँ कभी नहीं हुआ। आश्वस्त नहीं हूँ मैं, इसका इतिहास ऐसा है, यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं चुनाव। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दिस वाज एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन विद द होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विद कैमरा पर्सन रवि रंजन, निखिल लखवानी, CNN News 18।